अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ई मैथ अलाइव। अब हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज 3.2 के जो बच्चे क्वेश्चन रह गए थे, आज उस वीडियो के साथ आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चला देता हूँ, साथ में रीड करके क्वेश्चन समझा देता हूँ कि हमने करना क्या है, मतलब क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें निकालनी है। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आपके पास एक क्लास के स्टूडेंट हैं जिनकी तादाद है 55, जिसमें से 34 स्टूडेंट्स वो हैं जो आपके पास क्या खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट। और आपके पास जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो हैं जो खेलना पसंद करते हैं आपके पास हॉकी। तो आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। वो कहता है कि यहाँ पे ईच आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम में भी खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। तो ये बताएं वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास गेम खेलना पसंद करते हैं, दोनों गेम में खेलना पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा जो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी सॉरी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और जो पूरी क्लास है टोटल स्टूडेंट्स वो कितने आपके पास 55 है। तो ये है फार्मूला। ये फार्मूला मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले, समझाने से पहले मैंने दो फार्मूलाज ऊपर लिखे हुए हैं। इनको कहते हैं फार्मूलाज ऑफ कार्डिनलिटी। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कार्डिनलिटी ए प्लस कार्डिनलिटी बी माइनस कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपके पास यूनियन वाला सेट आए तो आपने पहले ए को लिखना है, फिर बी को लिखना है, माइनस फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन को क्या कर देना है, माइनस। अगर यही कार्डिनलिटी आपके पास तीन सेट्स के लिए आए, तीनों यूनियन में, पहले ए के लिए लिखे, फिर बी के लिए लिखे, फिर सी के लिए लिखे, फिर तरतीब से दो दो का ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन, मतलब दो दो ए बी बी सी सी ए इंटरसेक्शन, और फिर इन तीनों का आपने क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से, जो हमारे बकिया सवाल है वो सारे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर क्या करते हैं, बेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब मैंने पहला फार्मूला लिखा है, इसके अंदर आपके पास पहली वैल्यू मतलब होल स्टूडेंट कितने 55, ये आपके पास कितनी वैल्यू दी गई थी 34, ये आपके पास दिए गए थे 30 माइनस, और ये आपने क्या करना है, ये वो स्टूडेंट्स है जो हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट भी, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन ये निकाल लिया। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 64। 64 को इधर ले आए, सॉरी 55 को इधर ले आए और इस माइनस वाली वैल्यू को इधर ले आए, तो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू 9। तो 9 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे क्लास में जो हॉकी भी खेलना चाहेंगे और क्रिकेट भी, मतलब दोनों गेमों के शौकीन होंगे, ये वो स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग चल अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 मुलाजमीन का एक ग्रुप है, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने आ गए आपके पास 500। 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 250 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो उर्दू बोलना जानते हैं, तो मैंने उसको लिखा यू इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू। उसके बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, जिनमें 50 ऐसे हैं जो आपके पास पंजाबी बोलते हैं, और 40 कैन स्पीक बोथ उर्दू, और 40 लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। 30 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं और पंजाबी भी जानते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी। तो ये बताएं ऐसे कितने लोग होंगे जो तीनों जुबानें बोल सकें। अब जो डाटा दिया गया उसके मुताबिक मैंने कहा कि यू आपके पास वो लोग हैं, वो इंप्लाइज हैं जो सिर्फ उर्दू जानते हैं, ई से मुराद जो इंग्लिश जानते हैं, पी से मुराद जो पंजाबी को पसंद करते हैं। बुक वाले ने आपको कहा है कि उर्दू बोलने वाले लोगों की तादाद कितनी है, 250। इंग्लिश बोलने वाले लोगों की तादाद कितनी है, 150। पंजाबी बोलने वाले लोगों की तादाद कितनी है, 50। जो जो लोग सिर्फ उर्दू और इंग्लिश को जानते हैं वो कितने हैं, 40। जो इंग्लिश और पंजाबी को जानते हैं वो 30। जो उर्दू और पंजाबी को जानते हैं वो कितने हैं, 10 है। और टोटल कितने हैं, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले टोटल लोग कितने हैं, 500। तो हमने वो लोग निकाल के देने हैं जो सिर्फ इन तीनों जुबानों को जानते हो। तो उसके लिए अगेन वही वाला फार्मूला जो कार्डिनलिटी का मैंने आपको पहले बताया, सबकी वैल्यू पुट करें, इसकी टोटल तादाद कितनी 500, ये कितने हैं 250, ये कितने हैं 150, ये कितना है 50, ये कितना है 40। ये सारी वैल्यू आपके पास डाटा में लिखी है, बस आपने क्या करना है फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। इन सारों को प्लस माइनस करने के बाद आंसर आता है 370। इस 370 को में इधर ले आया तो कितना हो गया माइनस में,
दोनों का डिफरेंस करें तो आंसर कितना आएगा 130। बस आप लोगों ने इन क्वेश्चन को करते वक्त अपने फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप रखनी है। जिस बच्चे को फार्मूले आते होंगे वो इन क्वेश्चन को क्या कर लेगा, जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग खुद ट्राई करें। अगर किसी बच्चे को वो सवाल नहीं हो पाता तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट सेक्शन में आके वो कमेंट करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन की भी वीडियो बना के अपलोड करके आप लोगों को टैग कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, इन ए ट्रेनिंग सेशन, आपके पास एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, जिनमें 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। उसके बाद 11 हैव टैबलेट्स, 11 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट, और 9 ऐसे लोग हैं जिनके पास आप लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक, 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स भी हैं। एंड 4 बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक दोनों चीजें। 8 पार्टिसिपेंट्स, 8 लोग ऐसे हैं हैव ऑल 3 आइटम, जिनके पास ये तीनों चीजें। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट्स आर बुक इज 35। टोटल तादाद कितनी है 35, टोटल लोगों की तादाद 35 है। तो ये बताएं हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स, तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक होगी। तो मैं पहले बता देता हूँ, एल फॉर पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टी फॉर टैबलेट्स, बी फॉर बुक। इस पैटर्न के मुताबिक 17 लोग वो थे जिनके पास सिर्फ लैपटॉप थे, 11 लोग वो थे जिनके पास सिर्फ टैबलेट्स थी, और बुक्स वाले किन जिन लोगों के पास बुक्स है उनकी तादाद हमें क्या करनी है, मालूम करके देनी है। वो लोग जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट्स भी हैं वो कितने लोग हैं, 9। जिनके पास लैपटॉप भी है और बुक्स भी हैं वो कितने लोग हैं, 6। जिनके पास टैबलेट भी और बुक्स भी है वो कितने लोग हैं, 4। और वो जिनके पास ये तीनों चीजें वो कितने हैं, 8। और टोटल तादाद कितनी आपके पास दी गई है, 35 की। तो फार्मूला अगेन मैंने वो अगेन फार्मूला लिखा, ये आपके पास 35, ये 17, ये 11, ये हमने कैलकुलेट करना है, माइनस ये हो गया 9, ये 4, ये 6 और ये आपके पास 8। इन सारों को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर कितना आता है, इन सारों को ऐड करने के बाद 17, ये 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 35 में से 17 निकाल दे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 18। सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने फिर वो बताया कि जिस बच्चे को फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होगी वो जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेगा। जिस बच्चे को क्वेश्चन में फार्मूलाज भूलते होंगे उनके लिए क्या होंगे, मसले मसाइल। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।